अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बुजुर्ग पेंशनर हजरात खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपको ईओबीआई पेंशनर्स के लिए जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि फरवरी 2026 के सबसे बड़े रिलीफ के बारे में बताऊंगा कि हुकूमत की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन सा बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। नए पैकेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अलावा नए पैकेज के मुताबिक ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को कौन कौन से बेनिफिट्स हासिल होंगे, तो तमाम की डिटेल जो है वो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में आपकी पेंशन 11,500 से बढ़कर 28,000 रुपये माहाना कैसे होगी। पिछले बकाया जात जो तकरीबन 22,000 रुपये तक हैं, यानी कि साल 2025 और 26 के जो बकाया जात हैं। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनके साल 2024 के भी बकाया जात हैं। तो वो बकाया जात आपको कैसे मिलेंगे और मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से कौन सी नई अपडेट सामने आई हैं, और मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कब से लागू किए जाएंगे और ये कैसे हासिल किए जा सकते हैं, और इसके अलावा ईओबीआई कार्ड के जरिए कौन सी नई सहूलियात फराहम की जाएंगी, और सबसे अहम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल ऐप के जरिए कौन सी नई नई जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, सबसे अहम खबरें जो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि मेडिसिन की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज 7 फरवरी 2026 है और आज के इस नोटिफिकेशन के हवाले से तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप अपनी मुकम्मल रकम, बकाया जात और नए अलाउंसेस सही हिसाब से जान सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ फलाह की जो अपडेट्स हैं और 28,000 पेंशन के हवाले से क्या नोटिफिकेशन निकल कर सामने आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक ऑफ फलाह की जानिब से जारी होने वाले अहम नोटिफिकेशन की जो अब बाकायदा जो है वो फाइनल हो चुकी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी 2026 से पेंशनर्स को मिलने वाली माहाना पेंशन में नुमाया इजाफा कर दिया गया है। जहां पर पेंशन जो है वो तकरीबन 11,500 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर जो है वो 28,000 रुपये तक कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ईओबीआई पेंशनर्स के लिए पहले भी एक अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की गई थी कि ईओबीआई पेंशनर्स को जो है वो पेंशनर को काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। फरवरी में ईओबीआई पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो एक बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आई है कि फरवरी की पेंशन जो कि 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, वो 11,500 की बजाय जो है वो 28,000 रुपये की जाएगी। तो ये इजाफा खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए है, उन पेंशनर्स के लिए एक अहम खुशखबरी है जो अपने खानदानों की कफालत कर रहे हैं, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी मेडिकल की ज़रूरियात के लिए, अपनी मेडिसिन की ज़रूरियात के पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनके लिए जो है वो एक खुशखबरी से कम नहीं है। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 35 मिलियन रुपए के फंड्स ईओबीआई पेंशन हाउस को मुंतकिल कर दिए हैं। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आप लोगों के साथ एक अहम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि अगर ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से जो है वो पेंशन में इजाफा जो है नया किया जाएगा वो 15% किया जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से जो अगर ईओबीआई पेंशन हाउस को फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं तो इससे ईओबीआई पेंशन में जो इजाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, यानी कि कम से कम मजदूर की सैलरी के हाफ किया जाएगा, आधा किया जाएगा। तो अब ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मौजूद है और वजारत खजाना की जानिब से भी इसकी तस्दीक की जा चुकी है कि ईओबीआई पेंशन हाउस को 45 मिलियन जो है वो फंड्स जारी हो चुके हैं। अब पेंशनर्स को बगैर किसी कटौती के पूरी पेंशन जो है वो अदा की जाएगी। आज 7 फरवरी है और बैंकों ने बढ़ाई गई पेंशन के मैसेजेस जो है वो भेजना शुरू कर दिए हैं, यानी कि पेंशनर्स के अकाउंट में जो पेंशन ट्रांसफर की जाएगी फरवरी की पेंशन, उस हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। क्योंकि पेंशनर्स को भी इस इत्तला दी जा चुकी है, बैंक ऑफ फलाह की जानिब से भी SMS जो है वो पेंशनर्स को मसूल होना शुरू हो चुके हैं कि नई पेंशन जो है वो 11,500 की बजाय जो है वो 28,500 दी जाएगी। अगर हम हिसाब लगाएं तो जो पहले 11,500 रुपये पेंशन पर गुजारा कर रहे थे, अब इन्हें जो है वो 28,000 रुपये मिलेंगे। तो तकरीबन 17,000 रुपये का इजाफा जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को फरवरी की पेंशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा मिलेगा, जो कि 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशन के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौन से जो है वो नए नोटिफिकेशंस हैं और इसके अलावा बकाया जो 22,000 बकाया जाते हैं उस हवाले से क्या डिटेल है, तो वो भी इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
अब बात करते हैं कि एक और बड़ी खुशखबरी की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आई है। स्टेट बैंक ने 2025 और 2026 के रुके हुए बकाया जात के लिए जो है वो 770 मिलियन रुपए के फंड जो है वो जारी कर दी हैं। पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सीनियर सिटीजन जिसमें जो है वो पेंशनर्स शामिल भी हैं, यानी कि ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन 60,000 से कम है, और ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स भी उनमें शामिल हैं, तो इनको फौरी तौर पर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा जो है फैसला किया गया है। 770 मिलियन रुपए जो फंड जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें से कुछ जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स के लिए भी जो है वो जारी किए जाएंगे। जैसे कि 33 मिलियन फंड जो है वो ईओबीआई पेंशन हाउस को जारी किए जाएंगे, ताकि तमाम जो पेंशनर्स हैं, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी पेंशन में से साल 2025 में से या 26 में से जो कटौती की गई है, या जो साल 2025 का नया इजाफा किया गया था, वो इजाफा जो है वो अभी तक नहीं मिला पेंशनर्स को, तो वो तमाम वाजबात जो हैं वो इसी फरवरी की पेंशन के साथ अदा कर दिए जाएंगे। तो ये रकम उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी पिछली अदायगियां जो हैं वो बकाया जात जो हैं वो मौजूद थी। हर पेंशनर को इस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 22,000 रुपए तक बकाया जात जो है वो मिलेंगे। अगर हम बात करें कि आज 7 फरवरी की सूरत हाल देखें, तो जिन पेंशनर्स को पहले 11,500 रुपए पेंशन मिल रही थी, अब जो है वो उनको यकम मार्च 2026 से जो पेंशन मिलेगी वो 33 से 34,000 रुपए तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये फरवरी के महीने में हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा है पेंशनर्स के लिए। इसके अलावा नाज़रीन, बैंक मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि मेडिकल अलाउंस जो है वो कितना होगा और ये कब तक जारी किया जाएगा, और इसके हवाले से हुकूमत का क्या नोटिफिकेशन है, और ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कौन से जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट की गई है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीआई पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ऐलान भी किया है। मेडिकल अलाउंस हर पेंशनर को सालाना 15,000 रुपए के तिबी सहूलियात फराम की जाएंगी, और सह माही बुनियादों पर यानी कि हर 3 माह बाद जो है वो 3,750 रुपए जो है वो दिया जाएगा। तो मेडिकल अलाउंस के हवाले से भी जो है वो हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी सामने आ चुकी है कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस भी जारी किया जाएगा, और मेडिकल अलाउंस जो है वो सालाना 15,000 रुपए तक दिया जाएगा, यानी कि हर 3 माह बाद जो है वो 3,750 रुपए हर पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है पेंशनर्स के लिए। जैसा कि पेंशनर्स का मुतालबा भी था कि हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत उनको जो है किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही, तो इस हवाले से भी अहम खबर आ चुकी है कि मेडिकल अलाउंस भी जो है वो जारी हो चुका है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है कि 2,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी जो है वो हर 3 माह बाद दिया जाएगा, यानी कि 3,750 रुपए मेडिकल अलाउंस हर 3 माह बाद दिए जाएंगे, और 2,000 मेडिकल अलाउंस जो है वो हर 3 माह बाद दिया जाएगा। तो यानी कि पेंशन में नए इजाफे के साथ जो है वो 5,750 रुपए मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मद में भी ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को हर 3 माह बाद दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, ये दोनों सहूलियात मार्च 2026 से बकायदा शुरू होंगे। अगर हम हिसाब लगाएं तो एक पेंशनर्स को अब 28,000 रुपए बुनियादी पेंशन दी जाएगी, 2,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 3,750 रुपए जो है वो मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। तो तकरीबन जो है वो ये टोटल जो है वो 30,000 रुपए माहाना बनती है, जो कि मजदूर की सैलरी के हाफ से भी ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन और मोबाइल ऐप के जो है वो उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि हुकूमत ने ईओबीआई में रजिस्ट्रेशन के अमल को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। पहले जो बुजुर्ग पेंशनर जो है वो अपनी इनरोलमेंट करवाने के लिए या ईओबीआई पेंशन सब्सक्राइब करवाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, तो उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईओबीआई मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पेंशन की तफसीलात भी देख सकते हैं, बकाया जात चेक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी मौजूद है। इसके अलावा नाजरीन, कार्ड और ईओबीआई कार्ड की सहूलियात भी जो है वो पेंशनर्स को फराम की जा रही है। हुकूमत ने ईओबीआई कार्ड का इजरा भी किया है जो पेंशनर्स को सहूलियत फराम करेगा, जैसे कि अस्पताल में भी उनका इलाज जो है वो तरजीही बुनियादों पर दिया जाएगा, और जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उनको जो है वो 50% तक रियायत दी जाएगी, और जो निजी अस्पताल हैं उनमें जो है 30% तक उनको रियायत दी जाएगी। दवाइयों पर भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा गैस और बिजली के बिलों पर भी रियायत दी जाएगी। तो ये कार्ड भी मार्च 2026 से तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को जारी कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इसके हवाले से जो है वो और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलें कि बाज़ दफ़ा पेंशनर्स बुजुर्ग पेंशनर जो है वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं कि उनको स्कैमर उनको जब उनकी पेंशन उनके अकाउंट पर ट्रांसफर की जाती है तो उनसे ज़रूरी मालूमात ले जाते हैं, और इस तरह उनका अकाउंट जो है वो खाली कर देते हैं, वो अपनी पेंशन से महरूम रह जाते हैं। तो इसी हवाले से जो है वो भी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि किसी भी अननाउन लिंक को या अननाउन जो नंबर है कॉल पर अपनी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें। तो नाज़रीन, मजीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इस हवाले से जैसे कोई बड़ी खबर सामने आएगी आप लोगों के साथ सबसे पहले इस चैनल पर शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।